वेलकम बैक चिल्ड्रन। अब हम लोग को 11 से इसमें हम लोग अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल ही करेंगे क्योंकि बहुत सारी हेडिंग्स इसमें से हटा दी गई हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 9.1 कि एक स्टील का वायर और एक कॉपर का वायर है, दोनों की लेंथ गिवन है, दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है और कह रहा है सेम लोड लटकाने पर दोनों में इंक्रीज इन लेंथ भी सेम है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कॉपर। कॉपर और स्टील और कॉपर की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो निकालना है। तो मैं दो इक्वेशन बना ले रहा हूँ। फॉर स्टील वाई का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है ना। तो देखिए एल एस इनिशियल लेंथ अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, डेल्टा एल दोनों के लिए सेम है और एफ सेम है, तो एक इक्वेशन ये स्टील के लिए हो गई। सिमिलरली फॉर कॉपर, अगर मैं कॉपर के लिए मैं वाई के बेस में सी लिख दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा एफ एल सी अपॉन ए सी इंटू डेल्टा एल। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वाई एस अपॉन वाई सी इज इक्वल टू आ जाएगा एल एस अपॉन एल सी ए सी अपॉन ए एस। अब चिल्ड्रन इसे वैल्यू रख दें, एल एस है 4.7, एल सी है 3.5, दोनों में 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा, 4/3। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इसको सॉल्व करने पे 1.8 आ जाता है। तो स्टील और कॉपर का जो रेशियो आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1.8:1। ना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन ग्राफ वाला है, कह रहा है फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रॉक्सिमेटली यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल। स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस देखिए हम लोग ऐसे पॉइंट पे निकाल लें जहाँ पर ये सही से इंटरसेक्ट कर रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व को अच्छा स्ट्रेस की देखिए मैं ये ग्राफ बना हुआ है बुक में। ग्राफ से मैंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके स्ट्रेस निकाल लिया। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू आ रही है, जहाँ पे कर्व क्रॉस को कट कर रहा है वो हमको 300 वाले पॉइंट पे नज़र आ रहा है। आप अपनी बुक में देखिएगा तब तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। और स्ट्रेन 300 के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो है वो भी हमें दे रखी है। स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है 0.004। तो आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। स्ट्रेस है 300 इंटू 10⁻6 और स्ट्रेन है 0.004। एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है चिल्ड्रन, उसको हम लोग को पढ़ना था। इस क्वेश्चन को देख के याद आ रहा है कि शायद वो उससे छूट गया है, उसको फिर मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 9.6। इसमें डायग्राम बना हुआ है, कह रहा है द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब। एक एल्यूमिनियम का क्यूब है, ये मैंने क्यूब बना दिया एल्यूमिनियम का। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब आर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली फिक्स टू ए वर्टिकल वॉल। इसको एक एंड को फिक्स कर दिया गया है, सपोज कर लिए इसको वॉल पे फिक्स कर दिया गया, ये आगे पीछे मूव नहीं करेगी, ठीक है। ए मास ऑफ 100 किलोग्राम इज देन अटैच टू द ऑपोजिट फेस, और जो इसको ऑपोजिट फेस है इससे हमने कुछ वेट लटका दिया है। उसका मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 kg, m 100 किलोग्राम दिया हुआ है। द शेयर मॉडुलस की वैल्यू आपको दे रखी है। शेयर मॉडुलस
जिसको आप बल्क मॉडुलस भी कह सकते हैं, 25 गीगा पास्कल। गीगा में 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पास्कल में बदल जाएगा। देन व्हाट इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, कितना डिफ्लेक्शन होगा, यानी जब इस वाले पे लटकेगा तो ये कुछ फेस इस तरह से आ जाएगा, इसके ये कुछ लटक जाएगा नीचे, तो कितना ये झुक गया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से है, जिसको के से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, एफ अपॉन ए थीटा। शेयर मॉडुलस है ना, सॉरी ये थर्ड वाला होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, इसको तो ईटा से लिखते हैं। आपको ईटा की वैल्यू तो गिवन है 25 इंटू 10⁹। फोर्स में निकाल लूँगा, फोर्स की जगह मैं mg रख दे रहा हूँ, इंटू ए थीटा। m है 100, g की वैल्यू 9.8, और एरिया निकाल लेंगे जिस फेस से ये लग रहा है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के इस फेस का एरिया साइड स्क्वायर, यानी लेंथ हमें l मालूम है तो l स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो ये 980/25 इंटू 10⁹ इंटू l स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, इसका डेसिमल हटा दिया तो ऊपर 100 आ गया, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू 3.92 इंटू 10⁻6 आ रही। ठीक है, अब जैसे क्यूब का जो ये आपको एंगल थीटा तो आ गया, ये थीटा पता चल गया। जैसे ये अगर मैं इसका केवल एक फेस को बनाऊं तो ये कुछ लटकेगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये एंगल अगर आपको पता चल गया है, थीटा पता चल गया है, और ये साइड एल मालूम है, तो ये निकालना है आपको। तो अब एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन एक्स बाई एल लगा सकते हैं। तो मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा एल। थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 3.92 इंटू 10⁻6, और एल की वैल्यू है 0.1, तो इसका आंसर आ गया 3.92 इंटू 10⁻7, या अप्रॉक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻7 भी कह सकते हैं, ये मीटर में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9.8 है, क्वेश्चन नंबर 9.8, 7 आप लोग खुद करिएगा, 9.7 होमवर्क हो जाएगा, नहीं आएगा तो आप पूछेंगे। कह रहा है पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 15.2 मिलीमीटर इंटू 19.1 मिलीमीटर। तो ये 15.2 इंटू 19.1 दो बार मिलीमीटर में 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो -6 मीटर स्क्वायर इज पुल्ड इन टेंशन विद ए फोर्स ऑफ 44,500 न्यूटन, फोर्स प्रोड्यूसिंग ऑन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन निकालना है, यानी थीटा कैलकुलेट करना है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को देखिए, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बार बार कह रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एक और नाम शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। तो मैं इसको शेयर मॉडुलस ही करके लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें, एफ अपॉन ए ईटा। एफ की वैल्यू मालूम है 44,500, एरिया है 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻6, और ईटा की वैल्यू गिवन है 42 इंटू 10⁻9। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये -6 और 9 मिलकर के 3 पावर बचेगी, ये ऊपर की 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे एक पावर बचेगा 15.2 इंटू 19.1 इंटू 420। इसको चिल्ड्रन कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 3.65 इंटू 10⁻3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9.9 है,
एक स्टील केबल की रेडियस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। इफ़ द मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो फोर्स निकालना है। तो स्ट्रेस का सबसे सिंपल फार्मूला F/A, और A की जगह रख दे रहा हूँ πr²। तो F = आ गया स्ट्रेस इंटू πr²। स्ट्रेस की वैल्यू मालूम है 10⁸, पाई हो गया 3.14, और ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 7.07 इंटू 10⁴ न्यूटन आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग करिए।